तो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, दिया है। सबसे पहले पत्रकार खतरे में, लोकतंत्र पत्रकार तो खतरे में है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि एक स्वतंत्र पत्रकार कोई है, ये हम नहीं मानेंगे। सबसे पहली बात ये है कि लोग पत्रकारों का साथ कितना दे रहे हैं जी। जब तक लोग पत्रकारों का साथ नहीं देंगे तब पत्रकार भी खुल के नहीं बोल पाएंगे। मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे जी, उन्होंने रोड का खबर दिखाया था तो उनकी हत्या हो जाती है। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका हत्या हुआ। हाँ। लेकिन आप देखिए कितने पत्रकार हैं जो सड़क पर उतरे। नमस्कार साथियों, जोहार। अभी इस वक्त मौजूद हैं हजारीबाग ज़िले के हजारीबाग के झील में, जहां पर लगातार यहां के बच्चे और जो भी लोग हैं हजारीबाग में जो रहते हैं वो इस जगह पे आते हैं और शाम और सुबह कोई रनिंग करने के लिए आते हैं, तो कोई यहाँ के वादियों का लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हजारीबाग में ही पढ़ाई का हब माना जाता है और यहाँ पे रह करके फ़िलहाल सुधीर भाई पढ़ाई करते हैं। चलिए बातचीत करते हैं और साथ में ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग भी करते हैं। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले भाई आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे नंबर 1 न्यूज़ चैनल पे। और सबसे पहले तो धन्यवाद नवीन जी कि आपने अपने चैनल में आने का मौका दिया और आपके सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार रहेगा जी। तो बताइए क्या हाल है? सब ठीक है, अपना बताइए क्या हाल है? इधर सब बढ़िया है। जैसे अच्छा, हजारीबाग में कुछ दिनों से काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है पत्रकारों के साथ में मारपीट वाला, वो क्या सीन अभी चल रहा है? तो देखिए पत्रकारों को जी फोर्थ पिलर कहा जाता है जी। उनका काम ही है कि लोगों से सवाल करें जी। पदाधिकारियों से सवाल करें, नेताओं से सवाल करें। जहाँ जी। पर भी कुछ गलतियाँ होती हैं, जहाँ पर भी कुछ कमियां दिखती हैं तो वहाँ पर पत्रकार सवाल उठाते हैं और एक आवाज़ बनते हैं जी। ठीक है। तो बीते दिन क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि चतरा में जो एयर एम्बुलेंस का जो क्रैश हुआ था तो उसमें कहा गया था कि उन सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाना है। फिर ठीक है, मुआवजा तो दिया जाना है। नेताओं ने, मंत्रियों ने, सब ने कहा कि ठीक है मुआवजा दिया जाना है। फिर अचानक क्या हुआ, हजारीबाग का मैं बात कर रहा हूँ, कल की बात है जी। हजारीबाग में 3 व्यक्तियों की जी एक साथ हत्या कर दी जाती है जी। तो उसी संदर्भ में हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ हजारीबाग आते हैं जी। और हजारीबाग के जो भी स्थानीय पत्रकार हैं जी वो जाते हैं बाइट लेने के लिए कि क्या कुछ कहते हैं मंत्री साहब। डॉक्टर इरफान अंसारी आए हैं जी, तो क्या कुछ कहते हैं। चलिए, जैसे कि पत्रकारों का काम ही है यहाँ पर नेता आए, मंत्री आए, वहाँ पर बाइट लेना, हाँ, ग्राउंड जीरो पे खबर बनाना। तो पत्रकार भी गए हुए थे तो क्या हुआ, ठीक है मंत्री जी ने बाइट दिया। उसके बाद एक पत्रकार जिसका नाम सुशांत सोनी करके है, न्यूज़ 18 के हैं, उन्होंने मंत्री जी से सवाल पूछ डाला जी। उन्होंने कहा कि जो चतरा में घटना हुई थी उन सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा अभी तक नहीं मिली है, आखिरकार ऐसा क्यों और कब तक मिलेगी जी। तो उतने में क्या होता है कि मंत्री जी के जो समर्थक होते हैं जी सुशांत सोनी पर भड़क जाते हैं। फिर पूरा गाली गलौज भी, शायद जिस तरीके से मुझे पता है जानकारी के अनुसार, तो गाली गलौज भी होती है और वीडियोज़ में भी दिख रहा है, वीडियोज में भी दिख रहा है कि किस तरीके से सुशांत सोनी के साथ धक्का मुक्की होता है। तो बीच में एक और साथी पत्रकार आते हैं जिनका नाम आशीष साहब है जी। तो उन दोनों के साथ मारपीट होती है। तो यही मामला है। नहीं, देखिए वर्तमान समय में जो झारखंड में जो स्थिति है सुधीर भाई, देखा जा रहा है कि पत्रकारों को लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जाता है। क्या मतलब है। लेकिन आज के समय में क्या पत्रकार स्वतंत्र हैं? क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा जब फॉलो अप की जब खबर चलाया था इरफान अंसारी का, उसके ऊपर भी मानहानि का केस और 10 करोड़ का ये किया है। फिर इसके पूर्व में आप देखिए लोकतंत्र 19 के जो पत्रकार हैं आकाश भाई, हाँ, उनके ऊपर भी पहले पूर्व में मानहानि और वगैरह केस FIR वगैरह किया गया है। तो लगातार इरफान अंसारी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। जब एक मंत्री होकर के इस प्रकार से अगर बर्ताव करते हैं, आप देखते होंगे कई जगहों पर कोई पत्रकार साथी रहते हैं
ग्राउंड जीरो पे जब खबर बनाते हैं जिस दरमियान उनकी हत्या कर दी जाती है, जान से मार दिया जाता है, गाड़ी से कुचल दिया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पत्रकारों को आपको नहीं लगता है कि दबा दिया जा रहा है? आज के समय में पत्रकारों का कोई वेट नहीं दिया जा रहा है। देखिए नवीन जी, सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा जी कि सभी लोगों में संगठन है। अगर जी। आप ट्रक ड्राइवरों की बात करेंगे, जी। अगर किसी एक ट्रक ड्राइवर को कुछ भी होता है जी तो सारे ट्रक ड्राइवर एक साथ आते हैं जी और लड़ते हैं कि भाई ये हमारे बिरादरी से हैं, तो इनके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे है, अगर एक ऑटो वाले के साथ अगर कुछ होता है तो दूसरे ऑटो वाले खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक पत्रकार, जी आप देख लीजिए मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे, जी उन्होंने रोड का खबर दिखाया था तो उनकी हत्या हो जाती है। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका हत्या हुआ। हाँ। लेकिन आप देखिए कितने पत्रकार हैं जो सड़क पर उतरे। जी ठीक है, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सड़क पर उतरते हैं या फिर आवाज़ उठाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं उठाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि लोग पत्रकारों का साथ कितना दे रहे हैं। जी जब तक लोग पत्रकारों का साथ नहीं देंगे तब पत्रकार भी खुल के नहीं बोल पाएंगे। नहीं, देखिए हमको जहाँ तक अभी तक हमने जब हमने किया है, तो अनुभव के दौरान मुझे ये पता चल रहा है, क्योंकि हमने 4 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी कई FIR हुआ, कई बार हमारे ऊपर खिलाफ में कई आवेदन वगैरह दिया जाता है। कई लोग बिकाऊ मीडिया कहते हैं, कई लोग बोधी मीडिया, मतलब आप तो बोधी मीडिया जान ही रहे, कुछ ना कुछ तो बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं। लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे भी पत्रकार साथी होते हैं जो कल की जो घटना हुई उसमें एक तरफ घटना, और इरफान अंसारी क्या कहते हैं कि आप लोग का दुकान मेरे ही चलते चल रहा है। आपने सुना था? मैं सुना, मैं जानता भी हूँ, सुना भी हूँ, मैंने देखा भी है। देखिए सबसे पहली बात तो जो इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि मेरे वजह से पत्रकारों का TRP चलता है, इन लोग का फॉलोअर बढ़ रहा है। हाँ। तो इरफान अंसारी को मैं सीधा जवाब देना चाहूँगा, हम भी बहुत जल्द फील्ड में उतर ही जाएंगे। तो देखिए साथी पत्रकारों से मैं यही अपील करूँगा कि इरफान अंसारी के पास तो नहीं जाइए। नहीं, दूसरा चीज़ क्या है ना कि देखिए कुछ पत्रकार साथी ऐसे भी होते हैं दलाली करने जो दलाली करते हैं। हाँ? अब देखिए एक तरफ लड़ाई हुई, वहाँ पे सभी पत्रकार को एकजुट होकर के रहना चाहिए था। अभी देखिए उसके बाद भी पत्रकार लोग कुछ ऐसे होते हैं ना, आपके पीछे कुछ और उनके पीछे कुछ। ऐसे में क्या हो रहा है, 100% पत्रकार साथी पत्रकारों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो। एक आज के समय में यूट्यूबर को भी लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, कहने का मतलब है बोलने का अधिकार है। अगर आप सहयोग नहीं कीजिएगा, पत्रकार लोग क्या सोचते हैं, अगर आप एक छोटा लेवल से आप निकल रहे हैं तो वो चाहते नहीं है कि मतलब आप आगे जाएं, वो आपके पैरों को खींचने पे लग जाते हैं। उस तरह से क्या होता है ना, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि ये हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पे ऐसे हुआ, कुछ पत्रकार अभी उन्हीं के आजू बाजू में घूम रहे हैं। हाँ। क्योंकि इस मैटर को वो चाहते हैं कि इधर से भी अच्छा रहे, उधर से भी हम अच्छा रहे। लेकिन ऐसे में हो क्या रहा है, खुद पत्रकारों का जो वेटेज है वो खत्म होते जा रहा है। वही तो और आज के समय में हमको लगता है कि पत्रकारों को एकजुट होना बहुत अति आवश्यक है। अगर आज एकजुट नहीं होते हैं तो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और हम नहीं मानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ दिया है। सबसे पहले पत्रकार खतरे में, लोकतंत्र पत्रकार तो खतरे में है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि एक स्वतंत्र पत्रकार कोई है, ये हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखिए सब एक दूसरे से घिरा हुआ, बंधा हुआ है। अब सही से अगर आप देखिएगा, IPRD हो गया, वहाँ पे क्या लग रहा है, घिरा हुआ नहीं है, वो तो सरकार का ही है ना, सरकार का ही, लेकिन घिरा हुआ ही है। लोकतंत्र मतलब क्या हुआ, आप सरकार के खिलाफ में आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जैसे सरकार के खिलाफ में बोलिएगा तुरंत आपके ऊपर में ये कर देगा, ऑब्जेक्शन कर देगा, तो फिर आप कहाँ पे आप स्वतंत्र आप बोल पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि हम लोगों को एकजुट होकर के, और साथ में खड़ा विमान आशा को लेकर के एक छोटा सा मैटर था, उस पर तो कोई बड़ा मैटर इशू था नहीं, बाइट दे देना चाहिए था या जो भी था। इरफान अंसारी वहाँ जबकि कुछ भी बात नहीं बोले, फिर उधर से निकल करके बोलते कि नहीं आप लोग देखिए उसके सामने मारपीट हुआ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, सवाल भी उठ रहा है, ऐसे क्यों। चलिए, तो देखिए मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा प्रशासन से भी, आप लोगों से भी जी, कि जो इरफान अंसारी के समर्थक बताया जा रहे हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जी, और उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे
डाला जाए ताकि आज के समय में पत्रकार कोई ऐसा स्वतंत्र होकर के बोल सके और कोई ऐसा दोबारा हिम्मत ना करे। फिलहाल आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं अपने सहयोगी राकेश भदानी के साथ हजारीबाग से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।